तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एलियंस की। वैसे तो एलियंस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कोई मिल गया कि जादू का ख्याल आ जाता है, लेकिन एलियंस को लेकर सबके दिमाग में अलग अलग बातें हैं। कोई इनको अपनी आंखों से देखने का दावा करता है तो कोई इन सबको अफवाह मानता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर एलियंस को लेकर लाखों फेक वीडियो आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसा पैसा कमाने के लिए करते हैं। खैर जो भी हो, चलिए हम बात करेंगे फैक्ट पे और बताएंगे इसकी सच्चाई। तो दोस्तों आपको करना बस ये है कि वीडियो के लास्ट तक हमारे इस सफर में हमारे साथ बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड बहुत ही बड़ी जगह है जो लगातार अपना आकार बढ़ा रहा है। ये इतनी बड़ी जगह है कि अगर आप लाइट की रफ्तार से भी समय तय करें तो भी उसके छोर को छू नहीं सकते। इतने बड़े इस ब्रह्मांड में हमारी धरती की तरह अनगिनत ग्रह मौजूद हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी में मिलता जुलता कोई ऐसा ग्रह हो जिस पर हमारे जैसी या हमसे अलग आबादी रहती हो, जिनको हम एलियंस के नाम से जानते हैं। साइंस में सब कुछ संभव है और कहीं ना कहीं आप भी इन बातों को नकार नहीं सकते। दोस्तों बात है मई 2011 की। YouTube पर किसी अननोन पर्सन द्वारा डाली गई एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एलियन की तरह दिखने वाला कोई एक जीव था। लोगों को लगा कि किसी ने वीडियो एडिट करके या किसी मूवी के कुछ वीडियो क्लिप को कट करके डाला होगा, या किसी ने मेकओवर या मेकअप करके वीडियो बनाकर YouTube पर डाला होगा। लेकिन YouTube एक्सपर्ट इसको एडिटेड होने या मेकअप करके एलियन बनने की बात को प्रूफ नहीं कर सके, क्योंकि ये बिल्कुल असली वीडियो लग रहा था। ये तो महज एक इंसिडेंट था। अब बात आती है 29 नवंबर 1979 की। बेल्जियम में कुछ लोगों ने आसमान में एक अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा। वो ट्रायंगल शेप का था और काफी नीचे उड़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने उसे काफी करीब से देखा। देखते ही देखते वो कुछ समय बाद गायब हो गया। हो ना हो वो एक UFO ही था, यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। उस दिन के बाद वो UFO कई बार देखा गया। वहां की सरकार ने इसका पता लगाने के लिए 2 फाइटर जेट भी UFO के पीछे लगाए, लेकिन उसकी स्पीड फाइटर जेट से कहीं ज्यादा थी, जिसकी वजह से फाइटर जेट उस UFO को ट्रेस नहीं कर पाए। और उस UFO की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा आधुनिक लग रही थी, जिससे ये मालूम होता है कि चीज जहाँ से भी आई थी वहाँ की टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे थी। हालांकि इस बात को हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते, क्योंकि इस मंजर को लगभग 13,000 लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। बेल्जियम से अब चलते हैं टर्की। टर्की में 2007 में रात के समय की UFO दिखाई दिया, जो देखने में बिल्कुल स्पेसशिप जैसा दिख रहा था। इसका फोटो इतना साफ था कि इसके अंदर बैठा एलियन भी साफ साफ झलक रहा था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो यार जगह छाने लगा। न्यूज़पेपर्स ने फ्रंट पेज पे इसको छापा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे फेक बताया। उन्होंने कहा कि महज ये एक शिप के डेक का हिस्सा है। इसको लेकर 30 साल के एक एक्सपीरियंस वीडियो एक्सपर्ट ने इस वीडियो को अच्छे से चेक किया और उन्होंने कहा कि ये कोई फेक या एडिटेड वीडियो नहीं है, ये असली वीडियो है। इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए इस वीडियो को रूस और जापान भेजा गया, लेकिन वहां भी इस वीडियो को असली बताया गया। लेकिन कुछ लोगों को अब भी इस पर यकीन नहीं हुआ। बहरहाल जो भी हो, सबकी सोच अलग अलग होती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एलियन सच में होते हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हम आते हैं अपनी वीडियो पे वापस। अब बात है 1950 की। अवलिन ट्रेन नाम के किसान की वाइफ जब अपने घर से बाहर अपने खरगोश को खाना खिला रही थी, तो उसने आसमान में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि एक UFO देखकर, जिसका आकार गोल था और वो पैराशूट से थोड़ा बड़ा था, उस लेडी ने अपने पति को आवाज लगाई और घर से कैमरा लाने को कहा और उस UFO की बिल्कुल क्लियर तस्वीर खींची। अगले ही दिन वो फोटो लगभग हर अखबार में छप गई, क्योंकि ये तस्वीर अब तक की सबसे साफ तस्वीर थी जिसमें UFO इतना क्लियर दिखाई दे। डॉक्टर विलियम हाइटमैन अवलिन और उनके पति का इंटरव्यू लेने के बाद उस फोटो की अच्छे से जांच करने लगे और उन्होंने बताया कि ये फोटो बिल्कुल भी फेक नहीं और एकदम असली फोटो है। अब बात आती है एरिया 51 की। एरिया 51 अमेरिका में एक बहुत ही खुफिया रिसर्च केंद्र है। इसको देखना तो दूर की बात है, आप इसके आसपास भी फटक नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कुछ ऐसा ही है। अमेरिका में जब इलेक्शन चल रहे थे तो हिलेरी क्लिंटन, जो उस टाइम अमेरिका की चुनाव की उम्मीदवार थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर वो इलेक्शन जीत जाती है तो एरिया 51 आम जनता के लिए खुलवा दिया जाएगा और वहाँ होने वाली सारी रिसर्च जनता के सामने लेकर आई जाएंगी, जिससे कि सबको पता चल सके कि एलियन को लेकर क्या रिसर्च चल रही है। लेकिन हिलेरी क्लिंटन चुनाव हार जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि हिलेरी को भी पता था कि वहाँ एलियंस हैं और उन पर रिसर्च चल रही है। हिलेरी क्लिंटन के पति ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा कि मुझे पता चले कि वहाँ एलियंस हैं, क्योंकि कई सालों से वहाँ एलियंस पर रिसर्च चल रही है। धरती पर जब भी कभी स्पेसशिप आते हैं तो वो किसी वजह से समुद्र में या किसी पहाड़ी एरिया में गिर जाते हैं। उन्हीं स्पेसशिप और एलियंस पर इस एरिया 51 में रिसर्च की जाती है। अब नंबर है मैन इन ब्लैक का।
मैन इन ब्लैक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक मूवी सीरीज है जिसमें काले सूट पहने लोग एलियंस को पकड़ने और उनकी जानकारी हासिल करने में लगे रहते हैं। ऐसी एक एजेंसी अमेरिका में भी है जो एलियंस पर रिसर्च करते हैं और वो उन लोगों से बात करते हैं जो लोग एलियंस देखने का दावा करते हैं। 2008 में एक ऐसी घटना हुई जब एक होटल के पास से एक यूएफओ गुजरा, जिसको होटल के मालिक और सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। कुछ दिन बाद दो लोग काले सूट में उन दोनों को ढूंढते हुए आए, जो कि सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है। लेकिन वो दोनों किसी वजह से उस वक्त होटल में नहीं थे। वहाँ के स्टाफ ने बताया कि वे दोनों मैन इन ब्लैक जैसे कपड़े पहने हुए थे और उनके सर पर बाल नहीं थे और उनकी आईब्रोज भी नहीं थी। लोगों का कहना था कि वो एलियन थे जो खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे। एक महिला ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि जब वो लोग उनसे बात कर रहे थे तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग पड़ रहे हो। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। गाइस, आपको ये सब किस्से सुनकर क्या लगता है कि क्या एलियन सचमुच होते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो में साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।